की कथा करे, ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करे। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है। मिलेगा वो देवराज ब्राह्मण है पर भगत नहीं, भगवान का उपासक नहीं। मृत्यु लोक में आ जरूर गए, बहुत ध्यान देना, बड़ी मुश्किल से तो मानव का तन मिलता है। ना जाने कितने हाथ पैर जोड़े होंगे तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला होगा। और इस मनुष्य के शरीर को पा भी लो और उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है भगवान का भजन। आकाश जी और निशा जी, राजगरिया परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कमाया, जोड़ा, यहीं पे छोड़ा। धन्य है आकाश जी आप, निशा जी आप, राजगरिया परिवार, जो अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा केवल माता पिता के लिए नहीं, हम तो कहेंगे इस कोरोना महामारी में संपूर्ण विश्व को एक बल देने के लिए, एक ऑक्सीजन देने का काम ये शिव महापुराण की कथा करे। बल दे रही है। जोड़ा छोड़ा, ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जोड़े जोड़े और बाद में यहां छोड़े। कौन पूछा फिर? कितना रुतबा, कितना अहंकार, कितना अभिमान, दौलत का, धन का, वैभव का था, सब पड़ा की पड़ा रह गया। यहाँ तक कि आग लगाने वाले भी अपने नहीं आए, उठाने वाले भी एक कोने में पड़े रहे, केवल मोबाइल पर ओम शांति लिखकर भेज दिया और तुम अकेले शमशान में जलते रहे। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, मकान तुम्हारी पसंद का रहेगा, कैसा बेडरूम बनाना है, कैसा फर्नीचर बनाना है, कैसे दरवाजे लगाना है, कैसा कालीन बिछाना है, कैसा किचन बनाना है, कैसा ड्राइंग रूम बनाना है, कैसा हॉल बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का होगा पर मसान मेरे शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। इस कोरोना महामारी में सिद्ध हो गया। कहां के रहने वाले थे और कहां जाकर आग लगाई ये किसी को नहीं मालूम पड़ा। और अभी भी कुछ नहीं गया। फिर निवेदन करते हैं, हर श्वास में शिव है। अगर लॉकडाउन लगा है, तुम्हारा शहर बंद है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शहर में कहीं तीर्थ में नहीं जा सकते, आपको कहीं जाना भी नहीं, आपको कहीं नदी स्नान आदि कहीं नहीं जाना। या तो शिव महापुराण की कथा करिए, श्वास श्वास में शिव रमा है। इस श्वास में शिव है तो शरीर है। श्वास में से शिव निकल गया, अर्थात ये शरीर में से श्वास निकल गई, शिव निकल गया तो केवल शव रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, कहीं मत जाओ, घर में रहो, इस श्वास रूपी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, बाबा से प्रार्थना करते रहो, भगवान कृपा करना, कृपा करुणा कर।
देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है देवराज, पर जन्म ले लेना एक अलग प्रसंग है, पर उस मनुष्य देह को पा लेना एक अलग प्रसंग है। मानव का शरीर मिल जाना ये तो भगवान की कृपा है कि मिला है। और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान के भजन से वंचित रह गए तो उस मानव शरीर की कोई महत्वता नहीं, उस मानव शरीर की कोई मूलता नहीं है। इसी कुबेरेश्वर धाम से जब रुद्राक्ष महोत्सव करा था तो उसमें एक भजन की लाइन कही थी, आए ना आए प्रभु कुटुम कबीर, आए ना आए प्रभु कुटुम कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। भगवान कोई आए ना आए, इस कोरोना जैसी महामारी में हॉस्पिटल में अकेला व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई को मिलने नहीं देते, जाने नहीं देते, सब अकेला पड़ा है। तो निवेदन है कि शंकर की कथा अगर सुनी है, शिव का स्मरण करा है, तो उसको याद करना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। कोई आए ना आए, पर मेरा शंकर। कल की बात है, हमारे छिपरा वाले जवर परिवार में से एक भांजा कल फोन लगाकर बोला ऑफिस में कि गुरुदेव से हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, उनके साले बीमार पड़े हुए हैं, 60% कुछ बीमारी हो गई है और हॉस्पिटल में। उसकी इच्छा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर पहुंचाना पड़ेगा। उसकी इच्छा है कि एक बार जिस मंत्र को गुरुजी बताते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को गुरुजी के ही मुख से सुनना है। फिर कल उस बालक से हॉस्पिटल में मोबाइल पहुंचवाकर मंत्र का स्मरण किया। बाबा कृपा करे, बता रहे हैं कि अब वो बालक ठीक है। अर्थात शंकर का अनुमोदन आप भी करिए। कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंब, कोई कबीला, तुम कितना भी तुम्हारे पास में धन होगा, दौलत होगा, सत्ता होगी, चाहे तुम्हारे पास में कोई सा भी पद होगा, कोई काम नहीं आएगा। आएगा तो मेरे अंत समय में शंकर ही काम है। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीर, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना। जो वादा किया है, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शंभु, बस इतनी कृपा कर दो कि हम तुम्हारा भजन, हम तुम्हारा चित्त वृत्ति धारण करते रहे। ये मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, केवल भगवत भजन के लिए मिला है। हम भूल गए तुम। प्रतापगढ़ में कथा में कहा था, 5-5 हजार के, 10-10 हजार के सूट मॉलों में, शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था 10-10 हजार के चुन्नी बेस, कपड़े, सूट, बूट, हेट सब मालों में, शॉपिंग मॉलों में जमे की जमे रह गए। और एक 10 रुपए का वो मास्क, कितने रुपए का? 10 रुपए का वो मास्क, इतना सा टुकड़ा करोड़ों का व्यापार करके निकल गया।
प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, बड़ी बड़ी होटलों में लोग जिस कुनकुने पानी को गर्म पानी में नींबू निचोड़ के हाथ धोते थे, और गंदी गंदी मदिरा का पान करते थे, इस कोरोना महामारी ने उसको भी उल्टा कर दिया। जो पीते थे उससे हाथ धो रहे हैं, और अब जिससे हाथ धोते थे उसको पी रहे हैं, गर्म पानी में नींबू निचोड़ निचोड़, और वो मदिरा से हाथ धो रहे हैं। सब उल्टा। भगवान दिखाना चाहता है कि समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अहंकार ना करिए, अभिमान की जिंदगी मत जियो, छोड़ दो। भगवत भजन, स्मरण, चित्त वृत्ति, हम भगवान की भक्ति में डूब जाए। और इस कोरोना महामारी से भी अगर हमारा शरीर बचा हुआ है और भगवान आपको अगर जीवित रखा है तो उसको धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि तेरी कृपा से बचाऊं, और ये शरीर, ये मन, सब कुछ तेरा है। केवल आरती में मत गाइए तन मन धन सब कुछ तेरा, केवल आरती में गाते हो, बाकी का समय तो हमेशा कहते रहते तन मन धन सब कुछ मेरा। वो तो एक लाइन और नहीं जोड़ी, नहीं तो वो भी जोड़ देते, पड़ोसी का भी मेरा। ये भी हमको मिल जाए तो कम नहीं। मेरा मेरे पास रहने दो, जो दूसरे का वो ला कर दे, क्या करे धन का। महाराज, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। सब पड़ा। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित, हम अपने कर्म से वंचित ना हो। मनुष्य की देह मिली है, भगवत भजन के लिए मिली है। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, और 3 बार भोजन भजन, एक बार और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर रिमोट लेके बैठे ही थे टीवी देखने के लिए, आस्था चैनल लगाया ही था कथा सुनने के लिए। सियोरवाड़ा महाराज आ रहा होगा, आज ऑनलाइन कथा चालू हुई है, उड़ीसा वाले करवा रहे हैं राउकेला से। तो मन में सोचा था रिमोट लेके बैठेंगे, और कथा चालू हुई, आधा घंटा चली, मालूम पड़े ऐसी हवा चली, लाइट ही चली। मन बनाकर बैठे थे, चित्तवृत्ति को रमा कर, और चलाओ। फिर कह रहा हूं, अमृत की तरह ये शिव महापुराण की कथा। घर में चला रहे हो तो वॉल्यूम तेज कर दो, सारे घरों में उसका संचार होना चाहिए। हर कमरे में, हर जगह पर, जिस अन्न को खाओ उसमें भी कथा का संचार होना चाहिए। जिस पानी को पियो उसमें भी शिव महापुराण का मूल मंत्र का संचार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का संचार होना चाहिए। जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो भी हमें इस कथा के माध्यम को सुनकर खा रहे होंगे तो वो अमृत का काम करे। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा एक ऑक्सीजन का काम करे। और विश्वास रखकर कहता हूं, जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, उसको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना वेंटिलेटर की जरूरत है। बाबा चाहेगा तो वो कैलाश अधिपति शंकर का केवल अगर आपने गुणगान कर लिया, आप उसकी मस्ती में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। मन को, चित्त को इस सारी बीमारी से, व्हाट्सएप से, ये न्यूज़ों से, बीमारियों से हटाकर शंकर में अगर लगा दिया। हाँ, ये जरूर है, पहले दिन कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि पहले दिन तुम्हारी भी आदत थोड़ी ना रहती है 3 घंटा कथा में बैठने की, है।
पहले दिन तो तुम्हारी आदत है थोड़ी देर पे ये देख लो, थोड़ी देर में नाटक देख लो, फिर थोड़ी देर खाया पिया 12-1 बजी और खा पी के सोए, शाम के 5-6 बजे उठो और सोने के समय पे ये महाराज आ गया कथा वाचन। अब 2 बजे से 5 बजे तक सोने का समय और 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय, तो 3 घंटा बड़ी मुश्किल से, पहला दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता। बाबा रामदेव के सारे आसन लगा लोगे सुनते सुनते हो। कथा में दिन लगाना बड़ा कठिन पहले दिन, और पहले दिन अगर मन लग गया फिर बाकी के 6 दिन तो भगवान कहाँ लगाएगा, और 7वां दिन कब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कथा कहाँ गई। नहीं रमा पाए देवराज ब्राह्मण रमे, और देवराज ब्राह्मण की चित्त वृत्ति मन नहीं, मिल जरूर गया मनुष्य का देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर यह मानव का शरीर देवराज को मिला, पर देवराज ने इस मनुष्य शरीर को सत्कर्म में नहीं लगाया। थोड़ी देर अगर मन को लगा भी लेता तो ठीक था। जैसे एक संत रोज रात्रि के समय पर प्रवचन देने बैठते थे, प्रतिदिन का नियम था, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। संत के यहां पर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली इतनी समझदार हो गई थी संत के यहां रे रे कर कि वो भी प्रवचन सुनती थी। संत क्या करते कि आजकल तो ये लाइटें हो गई, संत उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए एक दिया जलाकर बिल्ली के सिर पे रख देते और बिल्ली बैठी रहती और प्रवचन सुनती रहती। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते। अब प्रवचन सुनने वालों में भी बहुत सारी तरह के लोग रहते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन तो पहले भी वर्णन किया है महाराज, 3 तरह का भी वर्णन किया। सोता जो कथा में सोने के लिए आता है, सरोता जो कथा को कतरने के लिए आता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला, दिन भर वो कथा सुनते समय कतरता ही रहता है कि महाराज को तो कथा ही बाजना नहीं आया, इनने तो ये बाज दिया, उनने तो यूं कह दिया, उनने तो ऐसा कह दिया। अरे कुछ अच्छा ग्रहण कर लो। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर मिला, कब चले जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा और बुरा करने में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। और एक होता है श्रोता जो कथा सुनने आता है। महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो बिल्ली के सिर पे प्रकाश करने के लिए दिया रख देते थे, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते थे, उसमें से एक व्यक्ति आता तो उसका प्रवचन में दिमाग कम जाता और बिल्ली में ही लगा रहता। गजब की बिल्ली है, और सिर पे दिया, गजब का दिया है, बताओ। बस वो आए और ऐसी ठोडी पे हाथ रख के बिल्ली को देखता रहे, प्रवचन में मन डाले। और केवल व्यक्ति देखता देखता नहीं रहे, ये सोचता रहता है कि आखिर ये प्रवचन में बिल्ली के सिर पे दिया जल रहा है, उजाला हो रहा है। संत कहते हैं कि जैसे अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तो बिल्ली को कहते खड़ी हो जा, तो बिल्ली दिया रख के खड़ी हो जाती तो उजाला और फैल जाता। इधर भगत ज़्यादा हो जाते तो बिल्ली को इधर ले आते तो उजाला इधर से आ जाता। जितने लोग बैठते वो प्रवचन सुनते और वो उसका ध्यान बिल्ली में और दिया। इसने मन में सोचा इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा ये। और दूसरे दिन वो प्रवचन सुनने आया तो एक चूहा पकड़ लाया। अब चूहा पकड़ के लाया, प्रवचन चालू। और जैसे ही प्रवचन चालू, दिया लगा था बिल्ली के सिर पे और इसने चूहे को छोड़ा, और इसने चूहे को छोड़ा तो बिल्ली ने दिया पटका और चूहे पे जम। और जैसे ही झपकी तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब वो व्यक्ति जो बिल्ली के लिए चूहा लाया था, उसने खड़े होकर कहा, महाराज जी देख लो तुम्हारी बिल्ली को।
इतना प्रवचन दिया तुमने, इतना ज्ञान की बातें कही तुमने, और बिल्ली ने 5 मिनट में अंधेरा कर दिया और वो चूहे पे झपक गई। संत बोले बिल्ली नहीं ये तुम हो। संत बोले ये बिल्ली नहीं तुम हो। बिल्ली में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान की कथा होती है, प्रवचन होता है, खूब अच्छी अच्छी बातें करे, पूजन पाठ हो, तो व्यक्ति ऐसी बात करे कि बाप रे इसके बराबर कोई धर्मात्मा ही नहीं, इसके बराबर कोई सत्संगी नहीं, इसके बराबर कोई भजनावली नहीं। इसके बराबर कोई सत्संग करने वाला, इसके बराबर कोई भजन करने वाला है ही नहीं। और जैसे ही प्रवचन पूर्ण हुआ, इसको कहते हैं हमारे यहाँ शमशानी वैराग्य। शमशान में जाते हैं तो ऐसा लगता है सब बेकार है, साहब सब छोड़कर, इसको शमशान में। और जब जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, और प्रवचन पूरा होते से जैसे ही चप्पल पहनकर गया, वैसे ही फोन लगाकर पूछा कितने का घाटा हुआ, कितना कमाया, कितना व्यर्थ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये फिर समझ लो ज्ञान का प्रकाश था, दिया नीचे गिरा और अंधेरा हो गया। मतलब चूहा आया और झपक गए, बस वो अज्ञान का अंधेरा फिर आ गया। वो अज्ञान का अंधेरा फिर हो गया, फिर वो अज्ञान का अंधेरा सामने आ गया। अरे भाई, देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर एक बार चोरी कर कर धन लाया। बहुत तेज शरीर में ताप पड़ा, और ताप पड़ा तो उस शरीर के ताप के कारण वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। शरीर के ताप के कारण मंदिर में प्रवेश किया, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करा, शरीर में ताप था, जो चोरी का सामान था उसको रख कर बैठ गया। वहीं पर महाराज जी एक कहीं कोने में बैठे, कहीं पर बैठकर एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा बाँच रहे थे, शंकर का अनुमोदन कर रहे थे, शिव महापुराण का वर्णन कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव बोल रहे थे। शिव कथा सुन। अच्छा, जिसका मन शिव महापुराण में रमता है ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ढूंढता रहता है। देखना जरा, चैनल लगा शिव पुराण आ रही होगी महाराज, जरा देखो जरा। जिसको आदत रहती ना शिव पुराण सुनने की, फिर उसका मन कहीं लगता ही नहीं। शिव पुराण के जो श्रोता होते हैं ना, शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े अड़भंगी होते हैं, उनका मन ही नहीं लगता। जरा देखना, जरा महाराज आ रहा होगा, चला जरा चैनल चेंज कर, देख कहां पर आ रही शिव पुराण महाराज की, जिनकी आदत में शंकर की कथा। कल हमारे वो कलकत्ता वाले शराब, उनका फोन था, कह रहे थे गुरुजी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन कथा मन है कि स्कंद पुराण सुन लें, जरा आप समय में निकाल कर जरा बताइए ना, हो तो बैसाख महीने में सुन लें। तो आकाश जी बोले कहे जरा गुरुजी इनका फोन। हमने कहा कहो अवियाल कथा राजगरिया परिवार की लगी है, और वो 9 तारीख से शुरू हो रही है, मासिक शिवरात्रि के दिन से, तो उसको श्रवण करें, इसके बाद देखा जाएगा जब समय हो ऑनलाइन का। उनका एक शब्द था बड़ा सुंदर, उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी विषम परिस्थिति चल रही है कि अब एक जगह पर एकाग्रित होकर तो कथा सुनना मुश्किल है, पर कम से कम ऑनलाइन कथा करवा कर सुनकर हम हमारे मन को शांत कर लेते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो सुख है ना गुरुदेव। और ईमानदारी की बात बोलूं मैं, आकाश जी, निशा जी, राजगरिया परिवार से हम भले मिले नहीं हैं, क्योंकि ये बुकिंग भले अपने आशीष जी पर कराई है,
आशीष जी से बात कर कर। आपसे हमारा मिलना नहीं हुआ, पर टीवी चैनल के माध्यम से कथा अगर आप सुन रहे हैं तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि राजगरिया परिवार के सदस्य, भले ये हॉल पूरा खाली हो, यहाँ कोई नहीं, केवल कुबेरेश्वर महादेव की ये भूमि, गौशाला, भोजन भंडारा बाबा का आशीर्वाद, और ऐसा लगता है कि आप ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे श्रोता एक जगह पर, आपका मन यहाँ लगाए ना, तो ऐसा लगता है कि आप सब यहाँ बैठकर कथा का रसास्वादन कर, इस कथा को सुन और दिल से सुन रहे हो ना आप। मेरा विश्वास है बाबा आपको दिल से आशीर्वाद भी प्रदान करेगा। जितने लोग भी सुन रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप जितने लोग दिल से श्रवण कर रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, महाराज देवराज का मन, देवराज का चित्त, देवराज की बुद्धि नहीं लगी। आखिरी में देवराज के शरीर पर पसीना पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, और देवराज उसी समय पर उठकर भागा। जैसे ही देवराज उठकर भागा, भागते ही थोड़ी दूर गया था, देवराज को ठोकर लगी तो प्राण छूट गए। प्राण छूटे, और जब प्राण छूटे तो सम्मुख में जिस जगह पर प्राणों को देवराज ने त्यागा, वहां पर बेलपत्री का वृक्ष था। बेलपत्री का पौधा था, वृक्ष था। और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण गए, महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो, कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो, या बेल का रस पिया हो, या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले,
शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं है। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज़्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोग पाओ। शिव को प्रिय है। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे। विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था, और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था। उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ती, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़ती। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी जाती। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लेकर जा रहा है, और अगर अपने प्राणों को त्याग रहा है, ठोकर लगकर अगर गिरा है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गिरा, उसकी छांव, उसकी छाया उस पर पड़ गई। अभी कथा में कहा था 5, 7, 11, 21 बेलपत्री की जो कुंज होती है, बेलपत्री के जो वन होता है, उसमें बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो उसका फल 1000 गुना होता है। इस कुबेरेश्वर धाम में, जहाँ से कथा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, इस कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी कुबेरेश्वर महादेव के दोनों साइड में हमारा पूरा प्रयास है कि बेलपत्री के पौधे ऐसे लगाए जाएं कि बीच में बैठकर लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शंकर का अनुमोदन करते रहें। कोई दर्शन करने आए तो वहां बैठकर थोड़ी देर बेलपत्री की छांव में चारों तरफ बेलपत्री हो, और वो बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करे। ये जरूरी नहीं है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे, पूजन करोगे तब फल मिलेगा। बेलपत्री के तो वृक्ष के नीचे आप थोड़ी देर बैठकर स्मरण कर लिए, उसका भी फल आनंदित है, उसका भी फल 4 गुना, 1000 गुना। हजारों गुना। महाराज कितना सुंदर कहा है, तुलसी के क्यारे के सामने, जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो, उसका फल 1,00,000 गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना। लाखों गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना, हजारों लाखों। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठोकर खाकर गिर गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान नंदी लेकर आए। देवराज ने पूछ लिया, आप कौन? शिवजी बोले, मेरे को पहचाना नहीं? नहीं।
अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था? वहां पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वो मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूं। देवराज ब्राह्मण करे मैंने चोरी करी है। देवराज ब्राह्मण करे मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूं। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। आप भी भाव से कह सकते हैं। जाना है हमको कैलाश।